सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सुपर प्राइम टाइम में अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज। तो आइए करते हैं शुरुआत। अफगान ने हेलीकॉप्टर्स को लौटाएगा उज्बेकिस्तान, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, हेलीकॉप्टर्स और पायलट को भी लौटाएगा उज्बेकिस्तान। गनी सरकार के जाने के बाद हेलीकॉप्टर और पायलट को ले जाया गया था उज्बेकिस्तान, और अब उज्बेकिस्तान की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि वो इन पायलटों को, इन हेलीकॉप्टर को वापस लौटा देगा अफगानिस्तान की नई अंतरिम सरकार को। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनी है उसे लौटा देगा, उन हेलीकॉप्टर्स को भी और उन पायलट्स को भी जिन्हें उज्बेकिस्तान ले जाया गया था। एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान के पक्तिका से। इस वक्त की बड़ी खबर है, तालिबान के टॉप कमांडर ने केपीएफ बेस का दौरा किया है। पक्तिका के उर्गुन में केपीएफ बेस पहुंचे बिलाल जादरान, ये जानकारी मिल रही है। सीआईए समर्थित है कोस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि पाकिस्तान आतंकियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। दशकों से पाकिस्तान आतंक की खेती करता रहा है, उन्हें पालता पोसता रहा है, मगर अब वही टेरर ब्रिगेड पाकिस्तान को बांटने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुकी है। जी हां, 4 महीने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। इन 4 महीनों के भीतर टीटीपी ने पाकिस्तान पर आतंकी संगठन का झंडा लहराने की धमकी दी है, बल्कि अफगानी तालिबान भी पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है, जिससे पाकिस्तान टूटने की तरफ आगे बढ़ रहा है। 2 आतंकी संगठन कैसे 50 साल बाद पाकिस्तान को दो फाड़ कर सकते हैं, कैसे आतंक को पालने वाला उसी का निवाला बन सकता है, देखिए सुपर प्राइम टाइम की सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के पास और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पास, क्योंकि इन 4 महीनों के भीतर पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। मुमकिन यह भी है कि पाकिस्तान टूट जाए, क्योंकि अब तक जिस इस्लामाबाद में इमरान खान की हुकूमत चलती है, जिस रावलपिंडी में बाजवा के नाम का डंका बजता है, अगले 4 महीनों में अगर ये सब कुछ बदल जाए तो हैरानी की बात नहीं, क्योंकि ऐसी 2 खबरें सामने आई हैं जिसे सुनने के बाद इमरान बाजवा ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जान हलक में अटक गई। आखिर क्या है वो शॉकिंग न्यूज, पहले वो जानिए। पहली शॉकिंग न्यूज, इस साल के आखिर तक इस्लामाबाद की संसद पर टीटीपी झंडा लहराएगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं समझता हूँ कि ये एक इट्स काइंड ऑफ तो कहना ख्वाब है कि दिस इज लाइक अ ड्रीम। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हो सकेगा। पाकिस्तान आर्मी इनको क्रश कर देगी। पाकिस्तान आर्मी इज वेरी स्ट्रांग विद इन पाकिस्तान। दूसरी शॉकिंग न्यूज, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच मौजूद ड्यूरेंड लाइन को तालिबान खत्म करेगा। ड्यूरेंड लाइन हमेशा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बड़ा मसला रहेगा, जिससे कि उनकी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये शॉकिंग न्यूज सीधे तौर पर पाकिस्तान को धमकी है, और आपको बता दें कि इन धमकियों को देने वाले दोनों भस्मासुर वही हैं जिन्हें पाकिस्तान दशकों से पालता पोसता आया है। इन दोनों टेरर ग्रुप को बढ़ावा देता आया है, मगर अब वही दोनों आतंकी संगठन पाकिस्तान को निगलने का प्लान तैयार कर चुके हैं। पाकिस्तान को छिन्न भिन्न करने की बारूदी साजिश रच रहे हैं। आखिर कैसे, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों आतंकी संगठनों को जान लीजिए जो अब पाकिस्तान के लिए काल बनते दिख रहे हैं। पहला आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और दूसरा आतंकी संगठन अफगानिस्तान का तालिबान। यही वो 2 आतंकी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके टारगेट पर अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। वही मुल्क जिसकी गोद में ये दोनों आतंकी संगठन फलते फूलते रहे हैं। मगर जैसे ही तालिबान ने पठानलैंड में अंतरिम सरकार का ऐलान किया, उसके 48 घंटे बाद सामने आई इन 2 शॉकिंग न्यूज ने सनसनी मचा दी, क्योंकि इन दोनों खबरों का सीधा ताल्लुक पाकिस्तान से है, इमरान और बाजवा से है। क्योंकि अब तक यही माना जा रहा था कि पठानलैंड में तालिबानी हुकूमत की स्क्रिप्ट पाकिस्तान ने लिखी। बाजवा और इमरान के इशारे पर ही तालिबान ने अपनी टेरर कैबिनेट का गठन किया, लेकिन किसे पता था कि 48 घंटे बाद कुछ ऐसी खबर आएगी जिसे सुनकर इमरान और बाजवा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा।
पहली धमकी टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने दी वो ये कि साल 2021 खत्म होने से पहले वो इस्लामाबाद की संसद पर टीटीपी का झंडा फहरा देंगे, पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। तो वहीं दूसरी धमकी तालिबान की है, वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटने वाली डूरंड लाइन जो कि करीब 2670 किलोमीटर लंबी है, तालिबान उसे खत्म कर पाकिस्तान में घुस जाएगा। बस फिर क्या? अंग्रेजों ने बनाया था इसको 1893 में, आज़ादी के समय अफगानिस्तान से मानने से मना कर दिया था। उसने कहा इसको हम नहीं मानते। 1947 में ये अफगानिस्तान का स्टैंड था और आज तक ये स्टैंड उनका चल रहा है, क्योंकि जो उनकी जनता है, पॉपुलेशन है, पश्तून है, वो डूरंड लाइन के दोनों तरफ बसते हैं और वो नहीं चाहते कि ये लाइन उनकी ट्राइबल्स को बांटे, उनके परिवारों को बांटे। इसलिए अफगानिस्तान ने कभी भी इस लाइन को नहीं माना। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। इन दोनों खबरों के सामने आने के साथ ही पाकिस्तान के लिए महाखतरे का सिग्नल ऑन हो चुका है, क्योंकि अगर ये दोनों खबर हकीकत में तब्दील हुई तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, उसका वजूद खतरे में आ जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे अफगानिस्तान के साथ। पूरी दुनिया अपनी आंखों से ये देख चुकी है कि तालिबानी हुकूमत के साथ ही अफगानिस्तान धधक रहा है। नरकिस्तान में फंसा हर शख्स खौफ के साए में जीने को मजबूर है। कुछ ऐसा ही मंजर पाकिस्तान का हो सकता है, क्योंकि जिन दो आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने फॉरवर्ड प्लान का ऐलान किया है, उनकी क्रूरता, बर्बरता और खूनी कोहराम से पूरी दुनिया दंग है। और वो हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तालिबान। ऐसा कतई नहीं कि अचानक ही इन दोनों आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। असल में जिस वक्त पठानलैंड में अफगानी सेना और तालिबान के बीच जंग चल रही थी, उसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे लेकर दावा किया गया था कि टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को धमकी दे रहे हैं, खुलेआम ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। ये तस्वीर पाक्ता के पार अंगूर क्रॉसिंग की है, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। वहीं पर टीटीपी के लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़प हुई। उस दौरान टीटीपी के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि अब तालिबान के टारगेट पर पाकिस्तान है। मतलब साफ है, पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का प्लान टीटीपी ने पहले ही तैयार कर लिया था। इंतजार था सिर्फ अफगानिस्तान पर तालिबानी हुकूमत का। जैसे ही तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा की, पठानलैंड की सत्ता संभाली, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान पर कब्जे की धमकी दे दी। जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, क्या टीटीपी भी इसी प्रकार पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा? जिस तरह से टीटीपी की ताकत बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अफगानिस्तान में उनको खुला एक इलाका मिला हुआ है, जहां पर बिना किसी शक के, बिना किसी के जबरदस्ती के वो अपनी ट्रेनिंग, अपना जो काडर है उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के टारगेट पर हमेशा ही बाजवा ब्रिगेड रही है। जैसे ही टीटीपी को मौका मिलता है, वो पाकिस्तान में मौजूद सेना के अलग अलग ठिकानों पर हमले कर देती है। बीते कई सालों से पाकिस्तान टीटीपी के खौफ में जीने को मजबूर है और टीटीपी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने कई तरह की प्लानिंग भी की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान का खुलकर साथ भी इसीलिए दिया कि वो टीटीपी को कंट्रोल करेगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। इस बीच तालिबान की धमकी ने भी पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, क्योंकि अगर अफगान और पाकिस्तान को बांटने वाली डूरंड लाइन को तालिबान खत्म कर देता है, जैसा कि उसने कहा है, तो पाकिस्तान का टूटना तय है। तालिबान लंबे समय से डूरंड लाइन का विरोध करता रहा है। तालिबान ने कभी इसे माना ही नहीं।
ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि आज नहीं तो कल ये विवाद बढ़ना है, मगर अपने फायदे के लिए पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया। अब पाकिस्तान का दांव उसी के गले की हड्डी बन गया है। अगर तालिबान डूरंड लाइन समझौते को तोड़ता है तो दशकों पुरानी ग्रेट गेम की विरासत का द एंड हो जाएगा, क्योंकि डूरंड लाइन ब्रिटिश सोवियत संघ के बीच ग्रेट गेम की विरासत है। रूसी विस्तारवाद से बचने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे बनाया। उस दौरान ब्रिटेन ने अफगान को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया। 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश अफसर हेनरी मोर्टिमर डूरंड ने समझौता किया, जिसमें अफगानिस्तान के शासक अमीर अब्दुर्रहमान भी शामिल हुए। 1893 में सर डूरंड के साथ समझौते के बाद भारत और अफगानिस्तान की सीमाओं का निर्धारण किया गया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तभी से डूरंड लाइन दुनिया के नक्शे पर आई। मगर अफगानिस्तान के बहुसंख्यक पश्तून और तालिबान ने कभी भी डूरंड लाइन को आधिकारिक सीमा रेखा नहीं माना, और अब उसी के खात्मे के लिए तालिबान अपने ही मददगार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर चुका है। मतलब साफ है, अब पाकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान के टूटने की आहट सुनाई पड़ रही है। टीटीपी डूरंड लाइन मिटाने की धमकी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत तालिबान के आगे सजदा है, तालिबान की मदद कर रहा है। चीन ने भी पाकिस्तान के लिए खजाना खोल दिया है। हम आपको बताते हैं कि कंगाल पाकिस्तान अचानक दानवीर क्यों हो गया है। तालिबान को मदद करने के पीछे चीन की असली चाल क्या है। पाकिस्तानी खैरात की ये पहली खेप उतरी है काबुल में। पाकिस्तानी मार्का इन सफेद बोरियों में खाने का सामान है, दवाइयां हैं और बेहिसाब साजिश भी है। यूं ही अनाज और दवाइयां लेकर 3 C-130 प्लेन पाकिस्तान के उतरने वाले हैं अफगानिस्तान में। खुद भूख की भट्टी में उबल रहे पाकिस्तान ने ये दान उस वर्चुअल मीटिंग के ठीक चंद घंटे बाद भेजा है, जिसमें 6 देशों के विदेश मंत्री शरीक हुए थे। 6 देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक पाकिस्तान ने बुलाई थी। इमरान खान के राइट हैंड शाह महमूद कुरैशी ने अध्यक्षता की। बैठक में पाकिस्तान के अलावा चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। इसी बैठक के बाद कंगाल पाकिस्तान ने तालिबान को मदद देने का ऐलान किया तो चीन ने भी अपना खजाना खोल दिया। चीन के विदेश मंत्री ने तालिबान से आतंकियों के साथ सख्ती से निपटने की उम्मीद जताई। शी जिनपिंग के दूत वांग ई ने तालिबान के साथ दोतरफा संबंधों को मजबूती देने की घोषणा की और कहा कि अफगानिस्तान को चीन 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा। इस मदद के तहत अनाज, सर्दी का सामान, कोरोना के टीके और जरूरत की दवाएं अफगानिस्तान को दी जाएंगी। पहली खेप में चीन ने अफगानिस्तान को 30 लाख टीके दान में देने का फैसला लिया है। तालिबान के स्वयंभू बॉस बने पाकिस्तान के आह्वान पर हुई इस बैठक में दुनिया के बाकी मुल्कों से भी मदद की अपील की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान खुद गले तक कर्ज में डूबा हुआ है, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वो पाकिस्तान अचानक तालिबान के लिए दानवीर कैसे बन गया? अपनी आवाम को भूखा छोड़कर इमरान ने क्यों भोजन और दवाइयां काबुल भेजी हैं? कंगाल पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान को मदद के लिए बेताब दिख रहा है? सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी दिल खोलकर तालिबान के लिए खड़ा है। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि चीन यूं ही किसी की मदद नहीं करता। धोखेबाजी के लिए कुख्यात ड्रैगन की नजर कहीं और। चीन वैक्सीन से लेकर अनाज की बोरी तक भेजकर तालिबान को अपने जाल में फंसा रहा है। चीन इसके जरिए अफगानिस्तान में अमेरिका की जगह लेना चाहता है। चीन पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाह रहा है। चीन को उम्मीद है कि इससे अफगानिस्तान का आधारभूत ढांचा बेहतर होगा और वो करीब $1 ट्रिलियन के खनिज संसाधनों पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के इन खनिजों में सोना, तांबा, लिथियम, रेयर अर्थ शामिल है। जमीन के अंदर गड़े खजाने को निकालने के लिए ना तो तालिबान के पास संसाधन है, न सोच और न टेक्नोलॉजी, और ये बात चीन अच्छी तरह समझ चुका है। यही वजह है कि जब दुनिया तालिबान को शक भरी नजरों से देख रही है, तब चीन उसके साथ खड़े होकर करोड़ों की मदद देकर विश्वास के भ्रमजाल में फंसाने की तैयारी कर रहा है। चीन की नजर अफगानिस्तान के संसाधनों पर है तो पाकिस्तान कहीं और देख रहा है। दरअसल पाकिस्तान तालिबान से नजदीकियां बढ़ाकर अपना वो डर दूर करना चाहता है जो उससे तहरीक तालिबान से लगता है। तालिबान की पाकिस्तानी ब्रांच बार बार ऐलान कर रही है कि इस्लामाबाद की संसद में
कट्टर तालिबान मॉडल शरिया हुकूमत कायम करना ही मकसद है। ऐसे में जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि मदद के बदले तालिबान उसे टीटीपी के कोप से बचने में मदद करेगा। इमरान खान को उम्मीद है कि तालिबान पाकिस्तान को दो हिस्सों में टूटने से बचा सकता है। पाकिस्तान को यह भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के अखंड कश्मीर के संकल्प को सिद्धि से बचाने में तालिबान मदद कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब तालिबानी सरकार के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के साथ बेहतर रिश्ता बनाना चाहता है। ऐसे में जब सरकार चलाने के लिए तालिबान पाई पाई के लिए मोहताज सा हो गया है, तब एहसान तले बांधने के लिए पाकिस्तान अपनी आवाम की रोटी छीनकर अफगानियों को भेज रहा है। हालांकि अब इसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान पर होने वाला है। तालिबान के दोस्त पाकिस्तान पर अमेरिका भड़का हुआ है। बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है और इसके पीछे वजह है पंजशीर में पाकिस्तान का दखल। पंजशीर की घाटी में जिस तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बारूद बरसाया, जिस तरह घाटी में तालिबानी झंडा फहराने के लिए पाकिस्तानियों ने ड्रोन अटैक किया, उससे अमेरिका बेहद खफा है। पंजशीर में हवाई हमलों और तालिबानियों का साथ देने के आरोपों से घिरे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। अमेरिकी सीनेटर एडम ने कहा है, अगर पंजशीर में अटैक साबित हुआ तो पाकिस्तान पर बैन लगाया जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी मदद भी रोकने की मांग की। एडम ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को लेकर दशकों से झूठ बोलता आया है। अमेरिका में यह मांग ऐसे वक्त में उठी है जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ पाकिस्तान में एक के बाद एक मुलाकातें कर रहे हैं और वो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। दरअसल अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत अब सेंटर में आ चुका है। पीएम मोदी की कूटनीति 20 साबित हो रही है। भारत लगातार 3 देशों से बातचीत कर रहा है और इसमें पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करता जा रहा है। पिछले चंद रोज में दिल्ली बातचीत का नया सेंटर बन चुका है। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख और रूस के NSA ने भारत का दौरा किया। भारत ने तीनों देशों से अफगानिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक्टिव रोल, आतंकी संगठनों के तालिबान के साथ सरकार में अहम रोल पर चिंता व्यक्त की है। अजीत डोभाल की ताबड़तोड़ मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर भी बात की है। काबुल में छवि खराब होने के बाद जो बाइडेन अब भारत के आश्रय अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं। अमेरिका में जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी ने एक बहुत बड़ा गिराव आया है। पिछले किए गए एक सर्वे में यह पाया गया कि जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी अमेरिकियों में केवल 42% है। 3 महीने पहले यही पॉपुलैरिटी 64% के आसपास थी। तब जो बाइडेन को प्रेस किया जा रहा था कि किस तरह से अमेरिका में वैक्सीनेशन हुआ, किस तरह से अमेरिका में लोग बिना मास्क के घूम सकते थे। लेकिन अगस्त आते आते ये सब कुछ बदलने लगा। अमेरिका में ऐसे 8 स्टेट्स हैं जहां पे कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा है। कोविड के अलावा जो बाइडेन की मुश्किलें और भी हैं। जो बाइडेन के 2 बड़े बिल, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल और बजट रिकंसिलिएशन, दोनों ही संसद में फंसा हुआ है। इस हफ्ते जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने यह माना कि जो बाइडेन मल्टीपल प्रायोरिटीज पे एक साथ काम कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान को अब लोग भूल जाएं। रूस को भी अफगान मुद्दे पर भारत से बेहिसाब उम्मीदें हैं, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि अफगानी अवाम के बीच भारत को लेकर सकारात्मक माहौल है। यही वजह है कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन सबके लिए अफगान मुद्दे पर उम्मीद सिर्फ नरेंद्र मोदी है और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री का मकसद आतंकवाद की जड़ पर चोट करना है। ब्रिक्स में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नेताओं के सामने बोल रहे थे, तब भी उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हिंदुस्तान के प्रधान ने आतंकवाद की फिक्र की तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस पर सहमति जताई। व्लादिमीर पुतिन भी आतंक के खिलाफ उसी सुर में बोल रहे थे जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला।
शी जिनपिंग के सामने ही व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के अफगानिस्तान से जाने की वजह से ये नया संकट खड़ा हुआ है। Regional conflicts haven't stopped. On the contrary, they have erupted again, becoming more violent. US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. That's why it is for good reason that our countries have paid special attention to this issue. Evidently, Russia, just like its BRIC partners, has consistently spoken for establishing a long-awaited peace and stability on the Afghan soil. We are for Afghans living in peace and dignity on their soil. I have said on numerous occasions that a new spiral of crisis in Afghanistan stems directly from irresponsible attempts to impose alien values from the outside and intention to build the so-called democratic structures. अफगान संकट और आतंकवाद के बहाने जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री की बात को पूरी दुनिया में तरजीह दी जा रही है, दुनिया के बड़े नेता उनसे सहमत हो रहे हैं, यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर बन गया है। अफगानिस्तान में मशगूल पाकिस्तान को आज भारत ने बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान ने अपनी नई शक्ति और कामयाबी को दिखाया। हिंदुस्तान में अब एक और ऐसा हाईवे तैयार है जिस पर फाइटर विमान उतर सकते हैं। इस बार तैयारी एक कदम आगे बढ़कर की गई है। हाईवे पर एयर स्ट्रिप तैयार करने के साथ युद्ध के हालात में हाईवे से ATC भी काम करेगा और विमानों की पार्किंग और रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। कभी सुखोई की दहाड़ सुनाई देती है, कभी जगुआर की आवाज से धरती कांपती, कभी हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट होने लगती है, तो कभी हिंदुस्तान का महाविध्वंसक फाइटर मंडराता है। पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब राजस्थान के जिस इलाके में शांति रहती है, वहां आज भारतीय वायुवीर अपने विमानों के साथ आसमान में चक्कर काट रहे थे। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के रडार खतरे का सिग्नल दे रहे थे। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक खलबली मची थी। आसमान में उड़ रहे विमानों ने लैंडिंग शुरू की तो पाकिस्तान हैरान रह गया, क्योंकि विमान जहां उतरे थे उसकी लोकेशन के बारे में पाकिस्तान की किसी एजेंसी को भनक ही नहीं थी। भारतीय वायुसेना के विमान जिस एयर स्ट्रिप पर उतर रहे थे वो ना तो भारत का कोई एयरबेस है, ना ही कोई हवाई अड्डा। राजस्थान के बाड़मेर में विमानों की लैंडिंग एक हाईवे पर कराई गई थी। बॉर्डर के इस पार हर विमान की लैंडिंग के साथ तालियां बज रही थी, तो वहीं बॉर्डर के उस पार इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हिंदुस्तान की एक कामयाबी तनाव का सबब थी। इमरान खान और बाजवा भारत की शक्ति और उपलब्धि का सीधा प्रसारण देख रहे थे। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत के फाइटर विमान सिर्फ टच डाउन लैंडिंग करेंगे, लेकिन जब घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हवा को चीरते हुए हरक्यूलस C-17 ने लैंडिंग की तो पाकिस्तान को एहसास हो गया कि भारत ने सिर्फ हाईवे ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के करीब एयरबेस जैसा रनवे बना लिया। कहते हैं कि भारत की क्षमताओं और शक्ति में इजाफा करने के लिए ना सिर्फ हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाना जरूरी है बल्कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। आज भारत की वो उड़ान दुनिया देख रही है। आज पहली ऐसा मौका होगा कि नेशनल हाईवे के ऊपर भारत का ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट यानी भारी भरकम ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट C-130J लैंड कर रहा है। और अगर आप देखें ये फाइटर एयरक्राफ्ट, अगर मैं आपको दिखा रहा था कि ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट लैंड किया है C-130J, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे मिनिस्टर हैं, इसके अलावा जो एयरफोर्स चीफ हैं और दूसरे लोग जो हैं वो लैंड किए हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और दूसरे डेलीगेशन के लोग भी इसमें मौजूद हैं। महत्वपूर्ण ये है कि पहला ऐसा मौका होगा कि जब ऐसा भारी भरकम जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है वो नेशनल हाईवे पर लैंड कर रहा है। गुरुवार को राजस्थान के बाड़मेर में एयर स्ट्रिप का उद्घाटन हुआ। इस हवाई पट्टी का उद्घाटन C-130J हरक्यूलिस की इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल से हुआ।
हरक्यूलिस विमान से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी हवाई पट्टी पर पहुंचे। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। बाड़मेर जालौर हाईवे NH 925A के सट्टा गंधव में 3 किलोमीटर के हिस्से पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। यहाँ ऐसे डिवाइडर हैं जिसे किसी भी वक्त हटाया जा सकता है और कोई भी विमान आसानी से उतर सकता है। भारत की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस में एक आज बड़ा मील का पत्थर साबित होगा कि इस तरीके से जो हाईवे के ऊपर जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाए गए हैं उनको तैयार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि इस पर न सिर्फ चॉपर उतर सकता है बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट भी उतर सकते हैं। पाकिस्तान की सीमा के करीब होने की वजह से इस एयर स्ट्रिप से भारत को नई ताकत मिली। युद्ध के दौरान ये पूरा इलाका एयरबेस की तरह काम कर सकता है। हवाई पट्टी के साथ विमानों के पार्किंग की सुविधा है। ATC बनाने के लिए 2 मंजिला इमारत भी तैयार की गई है। विमानों में यहां से ईंधन भरा जा सकता है। लैंडिंग के साथ विमान यहां से टेक ऑफ भी कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर यहां से मोबाइल रडार सिस्टम भी ऑपरेट होगा और प्लेन की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया जा सकता है। इस रनवे की लंबाई 3 किलोमीटर है, चौड़ाई 33 मीटर है। इसे बनाने में करीब 33 करोड़ रुपए लगे हैं। युद्ध के दौरान दुश्मन वायुसेना के एयरबेस को टारगेट कर सकते हैं, इसलिए अब देश में कई जगहों पर एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही। साल 2015 में दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के करीब मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। इसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2016 में मिराज और सुखोई फाइटर जेट्स ने लैंडिंग की थी, लेकिन अब पहली बार मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई गई। देश के अलग अलग हिस्सों में 12 हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाने की योजना है। हिंदुस्तान की तैयारी पाकिस्तान के साथ ही चीन के मोर्चे पर भी है। अब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान आतंक को नए सिरे से एक्टिव करने का प्लान बना रहा है। चीन ने कुछ दिन पहले ही भारत से लगने वाली सीमा के लिए कमांडर बदला था। अब पाकिस्तान ने भी यही किया है। पाकिस्तान ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को अगले जनरल स्टाफ के रूप में नियुक्त किया। इनकी जिम्मेदारी भारत के साथ लगने वाली नियंत्रण रेखा की सुरक्षा है। पाकिस्तान में इस पद को पाकिस्तान सेना प्रमुख के बाद सेना के भीतर सबसे प्रभावशाली पद माना जाता है। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग ने अपने कुछ खास अफसरों को जनरल रैंक में प्रमोट कर दिया है और चौथी बार वेस्टर्न थिएटर के कमांडर को बदल दिया है। नए कमांडर का नाम जनरल वांग हेजियांग है। जनरल वांग दिसंबर 2019 से अब तक तिब्बत सैन्य जिले के प्रमुख थे और 4 और अफसरों को भी जनरल बनाया गया है। जुलाई में जनरल शिव किलियांग को वेस्टर्न थिएटर कमांड का प्रमुख बनाया गया था। लद्दाख में झड़प के बाद से जिनपिंग 4 बार कमांडर बदल चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन तालिबान को भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं। इससे बॉर्डर और LOC पर तनाव बढ़ना तय है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान कमांडर बदलकर पहले से तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान में अब पूरी तरह से तालिबान राज स्थापित हो चुका है। अंतरिम सरकार बन चुकी है। तालिबान पंजशीर जीतने का ऐलान कर चुका है, लेकिन UN में अफगानी दूत का कहना है कि अफगानिस्तान में इस वक्त 2 सरकारें हैं। हालांकि तालिबान पंजशीर जीतने का ऐलान कर चुका है, लेकिन पंजशीर के विद्रोहियों का दावा है कि घाटी के ज्यादातर हिस्से पर अब भी उसी का कब्जा है। रात भर गोलियां बरसी। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक, ड्रोन से बारूदों की बारिश हुई, लोग मरे, लाशें बिछी, सरकारी दफ्तर छिन्न भिन्न हो गए। छत विछत व्यवस्था पर तालिबान ने अपना सफेद झंडा लहरा दिया और पंजशीर पर तालिबानी कब्जे का ऐलान किया। पाकिस्तान की मदद से पंजशीर को पंजे में दबोचने के दावों के बाद तालिबान ने आंतरिक सरकार भी बनाई, लेकिन तालिबान के पंजशीर पर दावों पर सवाल उठने लगे। सवाल ये, क्या तालिबान का पंजशीर कब्जा करने का दावा झूठा है? क्या पंजशीर की घाटी अब भी आजादी की सांस ले रही है? क्या पंजशीर घाटी की खूनी लड़ाई अभी भी बाकी है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। इन सवालों के पीछे है नॉर्दर्न अलायंस का नया दावा।
तालिबान भले ही पंजशीर घाटी को जीतने का दावा कर रहा हो, लेकिन अहमद मसूद की अगुवाई वाली रेजिस्टेंस फोर्स ने दावा किया है कि पंजशीर का 60% इलाका अब भी उनके कब्जे में है। रेजिस्टेंस फोर्स का दावा है कि कब्जे की जंग में तालिबान को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। रेजिस्टेंस फोर्स का यह भी दावा है कि तालिबान सिर्फ गवर्नर हाउस या उसके आसपास की जगहों पर ही पहुंच पाया है। तो सवाल उठता है, नॉर्दर्न अलायंस के नेता कहां? ताजिकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार के राजदूत जाहिर अकबर ने दावा किया है कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान नहीं भागे। अहमद मसूद के पंजशीर छोड़ने की खबर सही नहीं है, वो अफगानिस्तान में है। पंजशीर पर कब्जे को लेकर तालिबान के ऐलान के बाद अहमद मसूद ने भी संपूर्ण पंजशीर पर तालिबानी कब्जे को खारिज किया था। दावा किया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान पर जोरदार पलटवार की तैयारी कर रहा है। बता दें कि 5000 मीटर ऊंची चोटियों से घिरी पंजशीर घाटी में करीब 2.25 लाख लोगों का घर है। दिल्ली से करीब 2.25 गुनी बड़ी पंजशीर घाटी अफगानिस्तान का सबसे छोटा प्रांत है। पंजशीर घाटी में आधी से ज्यादा आबादी ताजिक है। पहली बार पंजशीर घाटी ताजिकिस्तान से कट चुकी है। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका समेत सभी देशों ने नॉर्दर्न अलायंस का साथ छोड़ दिया। पाकिस्तान ने भी तालिबान की मदद की और नॉर्दर्न अलायंस कमजोर पड़ा। हालांकि अब भी पंजशीर के लड़ाके तालिबान की सरकार को मानने को तैयार नहीं। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में दुनिया भर से मिलने वाले समर्थन के हिसाब से अहमद मसूद का नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट आगे की रणनीति तय करते हुए अपनी सरकार बनाने की घोषणा करेगा। अफगानिस्तान के यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि नासिर अंदिशा ने बयान जारी करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अब 2 सरकारें, एक सरकार एमिरेट्स ऑफ तालिबानिस्तान की है, जबकि दूसरी सरकार रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की। जानकार बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नासिर के इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जानकारों की माने तो अभी भी संयुक्त राष्ट्र में तालिबानियों की सरकार को मंजूरी और मान्यता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि का ये बयान बहुत मायने रखता है। बड़ी बात यह है कि काबुल पर काबिज तालिबान की सरकार के खिलाफ भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा पट्टी एक बार फिर से कोहराम मचा है, जहां धमाकों से गाजा पट्टी की जमीन थर्रा उठी है। हमास की एक गलती इस कदर भारी पड़ेगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। मगर सच तो यह है कि इजराइल ने अपने बारूदी ट्रेलर से गाजा को धुआं कर दिया। आखिर क्यों? नफ्ताली बेनेट के एक ऑर्डर के साथ ही हमास के आतंकी ठिकानों पर बारूद बरसा। आप खुद देखिए। एक के बाद एक धमाके और मिनटों में सब कुछ तबाह। चट्टान से खड़ी इमारत राख के ढेर में तब्दील हो गई। ये तस्वीर गाजा पट्टी की, जो एक बार फिर बम गोला बारूद से दहल उठा है। बेहिसाब बारूद बरस रहा है, सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, धमाकों की गूंज से जर्रा जर्रा थर्रा उठा है। जानते हैं गाजा से सामने आई ये विस्फोटक तस्वीरें किसका बारूदी ट्रेलर है? इजराइल का, जो अपने विध्वंसक तेवर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इजराइल ने एक बार फिर हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, एक के बाद एक बम दाग। ये तस्वीरें उसी धमाके की। मंगलवार को अचानक इजराइल के एयरबेस से लड़ाकू विमानों ने टेक ऑफ किया और गाजा पट्टी पर बमों की बरसात शुरू हो गई। इजराइल का दावा है कि उसके फाइटर जेट्स ने उन इलाकों पर हमला किया जहां हमास का अड्डा था। अब सवाल ये कि इजराइल के अचानक आग बबूला होने और विध्वंस मचाने की वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ जिसने नफ्ताली बेनेट का माथा अचानक ठनका दिया? इसकी वजह है ये तस्वीर। यही वो बैलून है जो इजराइल को रह रहकर नुकसान पहुंचा रहे थे, आग की भट्टी में झोंक रहे थे। हाल ही में गाजा पट्टी से छोड़े गए इन फायर बैलून ने इजराइल में आगजनी मचाई। जानते हैं इन बैलून को गाजा से क्यों छोड़ा गया? कैदियों के भागने की खुशी में। आपको बता दें कि इजराइल के सबसे सुरक्षित गिलबाओ जेल से 6 फिलिस्तीनी कैदी भाग निकले थे। इजराइल का दावा है कि इस जेल में बिना इजाजत कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता। ऐसे में कैदी फरार होने में कामयाब कैसे हुए, ये बड़ा सवाल था। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कैदियों ने फिल्मी स्टाइल में भागने की साजिश को अंजाम दिया। 6 फिलिस्तीनियों ने एक जंग लगी चम्मच के जरिए सुरंग खोदी और फिर सुरंग के रास्ते से वो जेल से भागने में कामयाब हो गए। जेल तोड़कर भागे 6 कैदियों में से 4 इजराइल में घातक हमलों के आरोपी थे और उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जबकि एक कैदी आतंकी संगठन जकारिया जुबैदी का कुख्यात कमांडर था। फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में बंद कैदियों को अपना हीरो मानते हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके भागने का जश्न मनाया, जिसके कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए।
इसके साथ ही हमास के आतंकियों ने अपनी जीत के सिंबल के तौर पर आग वाले गुब्बारों को इसराइल में भेज दिया। बस इसी के चलते बेनेट नफ्ताली हमास पर आग बबूला हो गए और जवाब में आसमान से बारूद बरसाने का फरमान जारी कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमास के ठिकाने नेस्ते नाबूद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।